ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पंचनमुकारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लौकिकना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्या आगे सुप्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। जिया जियात् सदा जिया प्रेम सूरिर्महामना सौम्यमूर्ति दयापूर्णो जैनाचार्यो वरप्रद। एक बार थोड़े मित्र इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के सोचा चलो कहीं घूमने चलते हैं। सालों पहले की बात है, न गाड़ी थी, न फ्लाइट थी, न ट्रेन थी, ऊंट से जाना पड़ता था। रण विस्तार में जाना था, ऊंट को लेकर ही जाना पड़ेगा। मित्र इकट्ठे होकर के निकल जाते हैं। पहला दिन घूमते 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 जो उनका फर्स्ट डेस्टिनेशन था, पहला मुकाम था, वहां पर पहुंच गए। वहां पर पे पहुंच के वहां बाजू में सराय थी, धर्मशाला थी, वहां धर्मशाला में रुक गए। जो ऊंट पर वो आए हुए थे वो ऊंट को नीचे खड़ा रखा था। रात का सोने का समय हुआ। सोचा कि हम तो यहां सो जाएंगे लेकिन ऊंटों को बांध देना पड़ेगा वरना रात को घूमते घूमते कहीं निकल जाएंगे। एक मित्र नीचे उतरा। ऊंट को बांधने की रस्सी थी। रस्सी का एक थैला था, झोला था, झोला लेकर नीचे उतरता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऊंट को बांधते चलता है। करीबन 10 ऊंट थे और रस्सी निकालते गया, बांधते गया, निकालते गया, बांधते गया, निकालते गया, बांधते गया। और जब 9वें ऊंट को बांध दिया तो उसको पता चला कि रस्सी तो खत्म हो गई, एक ऊंट बच गया है। और यदि इसको बांधा नहीं तो रात को कहीं चला जाएगा, रात को कहीं भाग जाएगा, पता तक नहीं चलेगा।
अब करी तो क्या करिए, ये रण में आधी रात के समय में अब रस्सी नहीं कहां से मिलेगी। सभी मित्रों को नीचे बुलाता है, ये प्रॉब्लम हो गई है बड़ी, या तो हमें पूरी रात जगते रहना पड़ेगा, कैसे हम ये ऊंट को संभालेंगे, कैसे उसको कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे उसको पूरी रात संभाल पाएंगे। एक मित्र जरा समझदार था, उसने कहा एक काम करो, आपके पास रस्सी नहीं है ना, तो क्या रस्सी नहीं है तो क्या और कुछ नहीं करना है। आपने जो 9 ऊंट को बांधने की एक्शन की, जिस तरीके से ऊंट को बांधा था, चाहे बिना रस्सी के, लेकिन आप रस्सी को बांध रहे हो, इस तरह से वह ऊंट को बांध दो। सब हंसने लगे कि इससे क्या होगा, रस्सी तो है नहीं, एक्शन करने से क्या होगा। उसने कहा मेरी बात तो मानो, और तो कुछ ऑप्शन आपके पास है नहीं, ये तो कर लो वरना ऊंट रात को भाग जाएगा। सबने सोचा कि और तो कुछ ऑप्शन नहीं है, क्या करें। यह स्वीकार कर लिया, एक्शन कर ली, बांधा नहीं था, रस्सी थी नहीं, लेकिन रस्सी की एक्शन कर ली। जैसे उसके गले में रस्सी डाल रहे, वहां से रस्सी खींच रहे, उसको नीचे बिठा रहे, और सामने जो खूंटा था वो खूंटे पे रस्सी को बांध दिया। सब लोग सोने चले गए। सुबह हुई और जैसे ही वह मित्र नीचे उतरा तो देखा 10 ऊंट वैसे ही बैठे हुए थे, जो बंधे हुए थे, जो नहीं बंधे हुए थे, सब वैसे के वैसे बैठे हुए थे, कोई भागा नहीं था। वो आनंदित हो गया। आगे चलने का समय हुआ, और जैसे समय हुआ 9 ऊंट को तो रस्सी बांधी हुई थी, 9 को छोड़ दी, लेकिन 10वां ऊंट खड़ा नहीं हो रहा था। अब ये लोग सब सोचे कि ये क्यों खड़ा नहीं हो रहा है, ये क्यों बैठा हुआ है, उसको बांधा तो है नहीं। लेकिन तब जाकर याद आया, वो मित्र ने बताया कि जैसे आपने बांधने की एक्शन की थी, उस तरह से खोलने की भी एक्शन करनी पड़ेगी, तो ही वह उठेगा, वरना वह उठेगा नहीं। और इस तरह से एक्शन करने के बाद वह उठ गया। 10 लोग आगे निकल गए। शास्त्रकार भगवान शांति श्री सूजी महाराज हमें यही बताना चाहते हैं, आप बंधे हुए नहीं हो, लेकिन आपको लगता है कि आप बंधे हुए। कई कार्य करने से पहले हमारे मन में विचार आता है कि हम यह नहीं कर सकते, या नहीं कर सकते, या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन का एक्शन ऐसा है, मन का रिएक्शन ऐसा है, मन का बर्ताव ऐसा है, मन का कनेक्शन ऐसा है। मन आपको कहेगा कि नहीं कर सकते हो, लेकिन शांति श्री सूजी महाराज साहब कहते हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। चाहे श्रावक के 21 गुणों की बात हो, चाहे कोई भी जीवन की कोई भी बात हो, चाहे मन को अकलुषित करने की बात हो, चाहे मन को अक्रूर बनाने की बात हो, कोई भी बात हो, लेकिन शांति श्री सूजी महाराज साहब कहते हैं आप कर सकते हो। आप में ताकत है, आपको किसी ने बांधा नहीं है, मात्र एक्शन है, मात्र आपके मन का भ्रम है कि आप बंधे हुए हो। आपको लगता है आप बंधे हुए हो, लेकिन आप बंधे हुए नहीं हो, आप छुट्टे हो, आप खुले हो, आप चाहे वो कर सकते हो। लेकिन हमें अक्सर यह लगता है हम बंधे हुए। कभी कभी हमें शरीर का बंधन हमारे बीच में आ जाता है, कभी कभी मन का बंधन हमारे बीच में आ जाता है, कभी कभी और कोई बंधन हमारे बीच में आ जाते हैं। इसलिए शांति श्री सूजी महाराज साहब ने कहा कि मन को समझ लो, धर्म बहुत आसानी से होते चलेगा। जितना मन को समझ लोगे, धर्म उतना आपका आसानी से होता चलेगा। इसलिए शांति श्री सूजी महाराज साहब ने श्रावक जीवन की योग्यता के, श्रावक जीवन की पात्रता के 21 गुण बताए, और 21 गुण में हम बात कर रहे हैं 6ठे नंबर के गुण की, अक्रूरता, अकलुषितता। मन हमारा ऐसा होना चाहिए वो जो अक्रूर हो, अकलुषित हो, अकसायित हो। क्रूरता मन में नहीं होनी चाहिए, कलुषितता मन में नहीं होनी चाहिए, कसाय के भाव मन में नहीं होने चाहिए, तब जाकर ही कुछ हम प्राप्त कर पाएंगे, वरना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी ने सवाल किया आचार्य भगवान शांति श्री सूजी महाराज साहब से, महाराज साहब ये धर्मरत्न प्रकरण ग्रंथ आपने बनाया, ये 21 गुणों की बात की, लेकिन उससे हमें फायदा क्या होने वाला है, उससे हमें लाभ क्या होने वाला है, उससे हमें क्या मिलने वाला है। तब गुरु भगवंत ने बताया उससे आपका एक ही काम होगा, धर्म के साथ में आपका संबंध बंध जाएगा, और हमें करना कुछ नहीं है। धर्म के साथ में हमारे संबंध को बांध देना है, धर्म के साथ में एक रिश्ता ऐसा बना लेना है जो रिश्ता इस भव में नहीं, भव भव हमें काम में आ जाए, जो रिश्ता इस भव में नहीं हर भव के लिए हमारे साथ में आ जाए। इसीलिए शांति श्री सूजी महाराज साहब ने बताया कि 21 गुणों की प्राप्ति के बाद करना कुछ नहीं है, एक धर्म के साथ का रिलेशन मेंटेन करना है। आज संसार में रिलेशन मेंटेन करने के लिए आप लोग सब कुछ करते हो,
व्यवहार में ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इस तरह से करना पड़ता है, इस तरह से करना पड़ता है, सब कुछ आप रिलेशन मेंटेन करने के लिए करते हो। शांति श्री सूजी महाराज साहब कहते हैं ये 21 गुण भी इसीलिए है धर्म के साथ का आपका रिलेशन मेंटेन हो जाए। धर्म के क्षेत्र में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है आभूषण जैसा। धर्म का और आपका संबंध कैसा है जरा देख लेना, चेक कर लेना। धर्म के क्षेत्र में 3 प्रकार के संबंध है। आपने धर्म के साथ कैसा संबंध बनाया ये बहुत बड़ी मायने रखता है। मात्र धर्म कर लेने से कुछ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है हम रिश्तेदार के वहां जाते हैं लेकिन उसका मन रखने के लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम कोई प्रसंग में जाते हैं लेकिन सामने वाले को संभालने के लिए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रसंग में जाते हैं लेकिन हमारा अंदर से आनंद होता है, अंदर से उत्साह होता है, नहीं मुझे यहाँ जाना है, नहीं मुझे यह करना है। ये कब होता है? जब सामने वाले के साथ में आपका रिश्ता बरकरार हो, आपका रिश्ता अच्छा हो, आपका रिलेशन बेहतर हो, तब होता है। शांति श्री सूजी महाराज साहब यही बात बता रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में आप देख लेना धर्म के साथ आपका संबंध कैसा है, कैसा संबंध आपका बना हुआ है धर्म के साथ में। क्या संबंध आप धर्म के साथ में लेकर के बैठे हुए हो? कहा कि पहला संबंध कैसा? आभूषण जैसा। आभूषण आपको कब याद आते हैं? जब कोई प्रसंग में जाना हो, जब कोई शादी ब्याह में जाना हो, जब किसी के वहां पर जाना हो, तब ही आप आभूषण धारण करते हो। हर रोज आभूषण धारण करके नहीं घूमते। बाकी दोस्त को बैंक के लॉकर में रख देते हो। लेकिन जब कोई शादी ब्याह आ गई, जब कोई घर का प्रसंग आ गया, तो निश्चित आप आभूषणों को धारण कर लोगे। कहते हैं कि पहला संबंध ऐसा होता है जब पर्व आता है तो आपको धर्म याद आता है। पर्व आएगा आप धर्म करने लग जाओगे। परिसना महापर्व आए, शाश्वती होली आई, दीपावली आई, पौष दशमी आई, मोहन एकादशी आई, जो भी चीज आती रहेगी आप धर्म में जुड़ते जाओगे, जुड़ते जाओगे, जुड़ते जाओगे। शास्त्रकार भगवान कहते हैं ये पहला संबंध है। विशिष्ट दिनों में, विशेष दिनों में आपको धर्म याद आता है। बाकी के दिनों में आपको धर्म याद तक नहीं आता। जैसे आभूषण को बैंक के लॉकर में रख देते हैं, वैसे धर्म को लॉकर में रख देते हैं। भाई अब पर्यूषण खत्म हो गए, अब होली आएगी तब देखेंगे, तब तक तो शांति है। हर रोज धर्म नहीं होता है। विशेष दिनों में, पर्व के दिनों में ही आपकी धर्म की आराधना चलती रहती है। ये पहला आपका धर्म के साथ का संबंध। कई लोग ऐसे हैं जो विशेष दिनों में ही धर्म को याद करते हैं। दूसरा संबंध कहते हैं कि कपड़े जैसा। पहला संबंध आभूषण जैसा, तो दूसरा संबंध कपड़े जैसा। ऑफिस में जाना है तो ऑफिस का कोट आप पहन लोगे, ऑफिस का ड्रेस आप पहन लोगे। शादी ब्याह में जाना है तो उसके कपड़े आप पहन लोगे। लेकिन कितनी देर तक? जब तक वहां रहना है उतनी देर तक। जब वापस घर में आ गए तो रूटीन में आप आ जाओगे। हर रोज सुबह व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए निकलता है, ड्रेस पहन लेता है, ऑफिस का ड्रेस पहन करके निकल जाता है। लेकिन वापस जैसे घर आता है ड्रेस उतार कर रख देता है, वो काम समाप्त हो गया। कहते कि दूसरे प्रकार का धर्म का संबंध कैसा है? जब तक आप मंदिर में जाते हो, जब तक आप उपासना में जाते हो, तब तक धर्म में रहते हो। लेकिन जैसे यहां से गेट से बाहर निकल गए आपका काम खत्म हो गया। व्यापार में मिलोगे तो आपको लगेगा कि इसके जैसा मायावी कपटी आदमी कोई है नहीं। लेकिन उपासना में आपको लगेगा कि नहीं, इसके जैसा धार्मिक कोई नहीं है। डबल रोल में वो काम करेगा। ऑफिस का ड्रेस पहन लिया तो ऑफिस का ड्रेस पहन लिया, तब तक ऑफिस में ठीक है। लेकिन जैसे घर पे आ गए कपड़े चेंज कर लिए। इसी तरह से जब तक उपासना में है, जब तक जिन मंदिर में है, जब तक जिनालय में है, तब तक तो वह धर्म का चोला पहनकर बैठेगा। लेकिन जैसे ये गेट से बाहर निकल गया उसको लगेगा कि अब धर्म का कुछ काम नहीं। कई लोग ऐसे हमने हमारे जीवन में देखे। उपासना में आए तो इतने धार्मिक, इतने धार्मिक, इतने धार्मिक, हम सोच नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। लेकिन जैसे ही यहां से बाहर निकले तो लगे कि नहीं यार, इसके जैसा मायावी आदमी कोई नहीं है, इसके जैसा दोष वाला आदमी कोई नहीं है, इसके जैसा दुर्गुण वाला आदमी कोई नहीं है, इसके जैसा पापी आदमी कोई नहीं है। तो कहते हैं कि ये दूसरे नंबर का धर्म का संबंध है, कपड़े जैसा। जब तक ऑफिस जाना है ऑफिस के कपड़े पहन लिए, शादी में जाना है शादी के कपड़े पहन लिए, लेकिन वापिस आए वापिस रूटीन में आ गए। पहला संबंध आभूषण जैसा। पर्वों के दिनों में जो धर्म की आराधना करता है। दूसरा संबंध कपड़े जैसा। जब तक जिनालय उपासना में रहता है तब तक तो बहुत धार्मिक, लेकिन यहां से बाहर निकलने के बाद में कुछ कहने जैसा बचता नहीं है। और धर्म के साथ का तीसरा संबंध है खून जैसा। जो खून होता है आपके शरीर में, आप कहीं पर भी चले जाओ,
आप कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, कोई भी जगह पर चले जाओ, हमेशा वो आपके साथ में रहता है। खून आपके शरीर में हमेशा 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 के लिए रहता है। आभूषण हमेशा के लिए नहीं रहते, कपड़े हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन खून जो होता है वो हमेशा के लिए रहता है। खून का रिश्ता जो होता है वो हमेशा के लिए रहता है। चाहे मन मुटाव हो जाए, चाहे अनमन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खून का रिश्ता है तो है। इसी तरह से शास्त्रकार भगवत कहते हैं तीसरे प्रकार के लोग कैसे हैं, जिन्होंने धर्म के साथ एक खून का रिश्ता बना लिया है, जो धर्म के साथ खून के रिश्ते से जुड़ गए, जिनके मन में चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे परिवार के साथ में हो, चाहे हिल स्टेशन पर घूमने गए हो, चाहे तीर्थ यात्रा पर गए हो, चाहे जिनालय में, चाहे मंदिर में, चाहे उपासना में, चाहे किसी के साथ कहीं पर भी हो, 110% उसके मन में धर्म रहेगा। वो धर्म की क्रिया करता हो न करता हो सेकेंडरी है, वो दूसरे नंबर की बात है। वो हमेशा धर्म की क्रिया करता नहीं रहेगा, लेकिन कोई भी क्रिया करते करते धर्म उसके मन में निश्चित रहेगा। इसको शास्त्रकार भगवान ने कहा कि ये खून जैसा संबंध। अब शांति श्री सूजी महाराज साहब हमें बताते कि हमें देखना है कि धर्म के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। आभूषण जैसा है, कपड़े जैसा है कि खून जैसा है? बहुत सोचने वाली बात है। और ये 21 गुणों का रिजल्ट हमें यही चाहिए। ये 21 गुणों की हमें परिणाम एक ही चीज का चाहिए, हमारा धर्म के साथ का संबंध एक खून जैसा संबंध हो जाए। हम कहीं पर भी रहे, धर्म हमारे दिमाग में रहे, धर्म हमेशा हमारे सामने रहे। हम चाहे दुनिया के कोई भी कोने में हो, चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन धर्म हमारे सामने हो। हमेशा धर्म की क्रिया हम नहीं कर सकते, क्रिया में लिमिटेशन है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा